श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम एक श्लोक ले रहे हैं भगवद गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम् तम तम वेति कौन्तेयः सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावः त्यजन्ते कलेवरम् तम तमेवेति कौन्तेयः सदा तद्भाव भावितः। अर्थ है, हे कुंती पुत्र, बोलिए, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है या उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की। प्रभा जी कह रहे हैं यहाँ पे मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो भी उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर में विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इसी जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करना, जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। आप में से कितने भक्त को याद है मंगलाचरण? ओके, मैक्सिमम को। जिनको याद नहीं है आपस में जो भक्त गा रहे हैं उनके साथ आप गाने का प्रयास कीजिए। मेरे साथ साथ बोलिए, ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसमें हम भगवद गीता पर चर्चा करते हैं हर एक रविवार को आपके चिराग दिल्ली में, और बुझे हुए चिराग को पुनः जगाते हैं। जो बुझ गया हमारे अंदर चिराग, भक्ति भावना बुझ गई है, उस चिराग को पुनः जगाते हैं हर एक संडे। और मंगल आरती होती है यहाँ पर जी, डेली होती है, सैटरडे को होती है, एकादशी को होती है, तो उसमें भी जगाते हैं। तो आप सभी बड़े सौभाग्यवान हैं कि आपने अपने बुझे हुए चिराग को जगाने के लिए यहाँ पे आए हैं 1 घंटे के लिए। और अगले आधे घंटे हम चर्चा करने वाले हैं कुछ गीता से कार्तिक महीने के बारे में। कार्तिक महीना आने वाला है, बड़ा शुभ महीना आने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है, यम यम वाप्य स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो कह रहे हैं भगवान, किसको कह रहे हैं? कौन्तेय। कौन्तेय कौन है? अर्जुन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये विज्ञान क्या है कि जब शरीर छोड़ेंगे तो अगला शरीर हमें कैसा प्राप्त होगा। आप सभी अपने शरीर संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? जैसा शरीर मिला संतुष्ट हैं? जैसा परिवार मिला, जैसी बुद्धि मिली, जैसा रूप मिला, जैसा धन मिला, सब संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है। कोई संतुष्ट वास्तव में नहीं है। इवन आप क्या, जो सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति है, वो भी संतुष्ट नहीं है, उसको भी कुछ और चाहिए। इवन वो क्या, ब्रह्मा जी तक भी संतुष्ट नहीं है। तो चींटी से ब्रह्मा जी तक सभी संसार में क्या है? असंतुष्टि के शिकार हैं। उनको कुछ और चाहिए, कुछ कमी है, संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। सभी भौतिक संसार में फंसे पड़े, राइट? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक पार्टिकुलरली स्वभाव प्राप्त हुआ है, एक हमें स्वभाव जो हमें मिला है, ये हमारे ऊपर एक बोझे की तरह मिल गया है। हम इसमें कुछ किए नहीं, हमें मिल गया। ये कैसे मिला? आपने कभी सोचा इसके बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, कि मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, या मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है ना, या मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, उसके अंदर बहुत स्किल्ड पर्सन है, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है। कभी सोचा आपने स्वभाव कैसे आया? कैसे आया तो सोचा नहीं है, लेकिन ये सब कमियां हैं, हम सोचते हैं। अभी सोचा नहीं। हाँ, प्रारब्ध कारण। तो ये श्लोक जो है भगवान क्लियरली कह रहे हैं कि ये सब हमारे कारण हुआ है। ये जो आपको शरीर मिला है स्त्री का, तो किस कारण मिला है? आपके कारण मिला है। आपके मन ने आपको स्त्री का शरीर में डाल दिया है, इसमें किसी और गलती नहीं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, दिमाग चलता ही नहीं है ना। बहुत सोचते रहते हैं क्या करें ना करें, उलझन में पड़े रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। या पारिवारिक स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। उन सब के पीछे कारण कौन है? कौन है? हम खुद हैं, कोई बगल वाला पड़ोसी नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे तो समझ जाओ कि आगे कैसा शरीर हमें प्राप्त करना है। आप में से कितने लोग ऐसे बोलेंगे नहीं गुरु जी, इसी जैसा शरीर अभी मिला है, जैसा परिवार अभी मिला है, उसी परिवार में पुनः जन्म लेना चाहते हैं? कोई है? कोई नहीं है। मतलब 100% सभी जो है अनसेटिस्फाइड अपने परिवार से, और उससे कुछ बुरा मिल गया फिर क्या करेंगे? कभी सोचा आपने कि जैसा परिवार में मिला है हमें, जो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, उससे अगर बुरा मिल जाए तो फिर तो और मतलब एक तो घाटे का सवाल है, उसमें और घाटा। प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड यूज बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गिंग। एक लाइन आता है इंग्लिश में, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गिंग। तो ये क्या है? बेस्ट यूज क्या है, बैड बार्गिंग क्या है? तो शरीर जो है वास्तव में, ये भौतिक संसार में आए हैं, तो ये शरीर तो वास्तव में बहुत ही गंदा है, बहुत ही अशुद्धि है इसके अंदर, बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह है। मतलब अच्छा ये सौदा नहीं है शरीर में रहना, लेकिन इसको हम अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम इसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे। उपयोग क्या है इसका? सबसे अच्छा उपयोग क्या है? 2-4 बच्चे पैदा कर लो, बहुत ज़्यादा प्रमोशन ले लो, बहुत पैसे कमा लो,
चिराग दिल्ली में 3 BHK फ्लैट ले लो, ये छतरपुर में एक फार्म हाउस ले लो, ये बेस्ट यूज है? क्या है बेस्ट यूज? भगवान की सेवा में लग जाएगा। भगवान की सेवा करो। क्यों क्यों करें सेवा भाई? क्यों करें सेवा? हाँ माता जी बताइए। ताकि हम भगवान की सेवा करें और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की चक्र ना फंसे। हाँ, दोबारा ना आए इधर, है ना। चलो बार्गेन तो हो गया, मतलब बुरा शरीर में, लेकिन इसको अच्छे से यूज करें, क्या हो जाएगा? हम कहाँ जाने वाले इस शरीर के साथ? शरीर को छोड़ने के बाद मतलब भगवान के पास जाएंगे, तो जीवन क्या हो जाएगा? सफल। ये शरीर मिलना हमारा क्या हो जाएगा? सफल। तो ये शरीर मिलना सफल तभी होगा जब हम क्या करेंगे? इस शरीर से भगवान की सेवा करके इतने शुद्ध हो जाएंगे कि पुनः इस संसार में आना ही ना पड़े, जन्म मृत्यु के बंधन से हम क्या हो जाएं? बाहर निकल जाएं। तो हम कहेंगे आपने जो है अच्छा यूज किया अपने शरीर का, लेकिन अगर हम पुनः आ गए इस संसार में तो शरीर को हम यूज नहीं कर पाए। तो अभी जो हमारी स्थिति है, हमारा जो अभी दिनचर्या है, ऐसा दिनचर्या है कि हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में कितने घंटे आप भगवान की सेवा करते हैं या भगवान को याद करते हैं? चिराग जलाते हैं, भक्ति का चिराग। कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे? ओके, तो 2 घंटे चिराग जलाते हैं, मिनिमम 2 घंटे जलाते हैं। लेकिन ये क्या 2 घंटे वास्तव में चिराग जलते हैं? 2 घंटे के लिए केवल भगवान याद आते हैं? उसमें भी चिराग फड़फड़ाता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है। कभी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो मन यहाँ गया, कभी बोल रहे हैं तो मन यहाँ गया, भागता रहता है। तो उत्साह हमारा भक्ति में बन नहीं पाता। तो इसीलिए इस उत्साह को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उत्सवों का प्रयास करते हैं कि हर समय उत्सव मनाते हैं। और खास करके हम अगर जिस सोसाइटी में हम कनेक्टेड हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भगवान से हम जुड़े हुए हैं, जिस सोसाइटी के माध्यम से, नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें ऐसे प्रिपेयर किया जाता है, हमारे भाव को ऐसे बनाया जाता है कि हर समय हम क्या रहते हैं? उत्साह के भाव में रहते हैं। हर दिन उत्सव है वास्तव में देखा जाए। हर दिन मंगल आरती हो रही है, हर दिन डांस कर रहे हैं, तो हर दिन क्या है? उत्सव है। तो इस उत्सव को एक विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं पूरे 1 महीने के लिए। वो उत्सव क्या है? कार्तिक मास उत्सव। उत्सव का मतलब होता है उत्साहित हो जाना। एक उत्सव में क्या करते हैं सब लोग? जैसे घर में रेगुलर दिनचर्या चल रही है, मान लो किसी का बर्थडे आ जाए, फिर क्या होता है? वो दिन रहता है, वो दिन बदल जाता है। सुबह से ही उठ के मंदिर जाना, क्लीनिंग करना, घर की गेस्ट आएंगे, तो पूरा घर क्या है? घर वही है, लेकिन दिनचर्या क्या हो गई? चेंज हो गई। तो बोलते हैं हाँ ये अच्छा दिन था, उत्सव वाला दिन था। वैसे ही महीना वही है, लेकिन ये महीना क्या हो गया है? चेंज हो गया। क्यों? इस पूरे महीने को हम उत्सव के भाव में मनाते हैं, इसलिए महीना चेंज हो गया है। तिथिदा कार्तिक मास जो है, राधा रानी की माता का नाम क्या है? तिथिदा। तो इसलिए इस महीने का नाम पड़ा कार्तिक, क्योंकि ये महीना जो है राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। और हमें जब कुछ प्रिय होता है, खास करके जब हम अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव की बात करते हैं, तो अगर हमें बहुत प्रिय है कोई फैमिली मेंबर, तो हम क्या करते हैं? उसके अनुसार अपने मूड को चेंज कर लेते हैं, है ना। कभी देखा होगा बच्चे लोग, मम्मा आज मैगी खाना है, तो चलो आज सब लोग मैगी खाएंगे, करते नहीं करते? हमें यहाँ घूमने जाना है, तो सब लोग, पूरी फैमिली उधर ही घूमने जाएगी। खास करके स्पेशल डे होगा, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो जिनका भी है उनके साथ पूरा परिवार के लोग क्या करते हैं? मूड को चेंज कर लेते हैं, भाव को चेंज कर लेते हैं। वैसे ही भगवान भी राधा रानी से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि राधा रानी क्या करती हैं? भगवान की हमेशा चिंतन करते रहती हैं, हमेशा भगवान के सेवा के भाव में रहती हैं। और उनको ये महीना पसंद है, तो भगवान ने क्या किया? इस महीने में अपना खजाना क्या किया? उनको जो लॉक लगाना था क्या किया? खोल दिया और बोला कि जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ, बट एक पैमाना देने के लिए कि कितना भगवान, कितना। कई लोग पूछते ना, हमारी भौतिक बुद्धि है तो हम पैमाने लगाते, कितना गुना, भगवान कितना चाहिए बताओ। तो भगवान
चलो 1000 गुना। तो भक्ति में सेवाएं जो करते हैं इस महीने में हमें उसके 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। आप जो डेली मंगल आरती करते हैं और डेली अगर कार्तिक मंगल आरती करते हैं तो उसका कितना फल मिलेगा? 1000 गुना। आप एक दीपक दिखाते हो भगवान को घर में, जिनमें ट्रेडिशन है इंडिया में तो हर दिन घर में दीपक दिखाते हैं, लेकिन भगवान इस महीने में आपके एक दीपक को कितना देखते हैं? कितना दिखा रहा है दीपक? ये 1000 दीपक दिखा रहा है। हम हमेशा दान भी देते हैं, तपस्याएं भी करते हैं, तो 1 रुपया अगर डालो गुल्लक में, भगवान क्या देखते हैं? तो ये नहीं कि प्रभु जी ठीक ही है, ये लीजिए मेरी तरफ से 1000 रुपये, और डाल कितना रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है। भगवान भाव देख रहे हैं, प्रभु जी 1000 रुपया दिया मैंने, ये भाव नहीं है। 1 रुपया कृपा भगवान उतना देते हैं, हमें अधिक करना चाहिए, अधिक कृपा बटोरना है, क्योंकि हमारी भक्ति गाड़ी कैसे बढ़ रही है? कृपा के बलबूते ही बढ़ रही है, अन्यथा हमारी भक्ति गाड़ी स्टॉप रहती है। कई लोग कहते हैं ना भक्ति में प्रभु जी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इतने साल से हम आ रहे हैं या हम इतना इनवाइट करते हैं लोगों को, वो आते नहीं हैं, कारण क्या है? तो कारण क्या है कि कृपा जो है वो हमारे अंदर नहीं है, इसलिए सुबह उठ नहीं पाना, 16 माला अच्छे से नहीं कर पाना, भक्ति में सेवा में मन नहीं लगना। या कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ चिराग दिल्ली में कितना भी इनवाइट कर लो आते ही नहीं है। तो रीजन क्या है? उनके अंदर कृपा की कमी है। कृपा कमी के बस ऐसा होता है। हम सब के अंदर कृपाओं की कमी है, तब तो शरीर के हैं, हम शरीर के अंदर बंधे पड़े हैं। तो हम जब इस उत्साह वाले महीने में, उत्सव वाले महीने में जब अधिक उत्साह से सेवाएं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? हमारी कृपा की गाड़ी क्या होती है? फुल हो जाती है। जितना अधिक आप प्रयास करते हैं उतना ही फुल होगा, जितना दाम देंगे उतना ही क्या होगा? आपको रिटर्न भी आएगा। जितना तपस्याएं करेंगे, सेवाएं करेंगे, उतना अधिक आपको रिटर्न आता है, या कृपा की जो गाड़ी है फुल हो जाती है। इसलिए इस महीने में स्पेशली हम ये भाव रखते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ। और इसी महीने में इसीलिए बताया जाता है कि कई सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। आप अभी आएंगे आपको लिस्ट बताएंगे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, कितने सारे तिरुभाव तिथि हैं, कितने सारे उत्सव हैं इस महीने के अंदर। भक्ति वास्तव में देखा जाए तो 4 भाव से करते हैं। यहाँ भाव की बात हो रही है। हम सब इस स्वभाव में, हमारा अपना जो स्वभाव है, हमने स्वभाव क्यों ग्रहण किया हुआ है? हमने वैसे कर्म किए थे, वैसा स्वभाव ग्रहण किया है। अभी अगर आप बहुत गुस्सा रहते हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे इस नेचर को चेंज करूं, तो अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? कोई ऐसा शरीर प्राप्त में बहुत गुस्सा रहता है, जैसे देखा कुत्तों को हमेशा मुंह फाड़ के बैठता है या शेर को, तो या लोग बहुत सोते हैं, कोई तो वैसा कोई शरीर मिलेगा, बहुत सोते हैं, भालू का। कुछ लोग बहुत ही अंग प्रदर्शन करना चाहते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, उनको शरीर मिलेगा पेड़ का, राइट। तो जैसा भाव रखेंगे वैसा शरीर हमें मिलता है। तो हमें भाव ये रखना है कि हमें अपने स्वभाव को चेंज करना है। स्वभाव क्या होना चाहिए? स्वभाव होना चाहिए माता यशोदा की तरह। क्या भाव है उनका? हमेशा, फोटो भी आया नहीं है, आ जाएगा परसों से है ना, अभी आ जाएगा। हिंदी का ना, यहाँ वहाँ से यशोदा का फोटो आने वाला है। तो भाव क्या रखना है? माता यशोदा का। माता यशोदा का भाव क्या है? हमेशा कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण के लिए वो भूल गई कि मेरे को सोना भी है, मेरे को जागना भी है, मेरे को अपने आप को ड्रेसिंग भी करना है, सब कुछ भूल गई। भाव क्या? हमेशा कृष्ण को याद रखनी है। तो ये बेस्ट भाव है, या फिर वासुदेव चेतना भी कहते हैं। वासुदेव चेतना क्या होती है? वासुदेव चेतना में हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो जिनकी चेतना हमेशा वासुदेव भाव में रहती है, उनके हृदय में कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। अगर वासुदेव चेतना नहीं तो कौन आते हैं? जिसका चिंतन करते हैं वो आते हैं, और जैसा चिंतन करते हैं वैसा शरीर हमें प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 2 ग्रुप बैठे हैं, एक प्रभु जी और एक माता जी। प्रभुपाद जी कहते हैं जो प्रभु जी हैं वो अगले जन्म में क्या बन जाएंगे? माता जी। और माता जी क्या बनेंगे? प्रभु जी। क्योंकि होता क्या है संसार में,
एक आसक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, सबसे बड़ी रस्सी जो है वो स्ट्रांग है, वो क्या है? स्त्री और पुरुष की। ये बहुत ही आसक्ति वाली रस्सी है जो दिखती नहीं लेकिन वास्तव में है। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो स्त्री चिंतन करती है किसका? पुरुष का। और पुरुष किसका चिंतन करते हैं? स्त्री का। तो ये इधर से उधर से इधर हो जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, यहाँ पे हम बैठे हैं श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में। प्रभुपाद जी ने विज्ञान दे दिया कि कैसे इस भाव को हम चेंज कर सकते हैं। तो कार्तिक मंथ में, कार्तिक महीने में हमारा जो भाव रहेगा, 4 प्रकार की भक्ति के भाव कह रहे थे हम, 4 प्रकार भगवान सेवा के भाव कह रहे थे। तो वो सबसे पहला आता है नीचे वाला, वो है आउट ऑफ फियर, डर से भगवान की सेवा करना। डर है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, अभी कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, मेरा घर ना छिड़ जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, तो डर से सेवाएं करते हैं। कौन सा धर्म है ऐसा देखा आपने? मुस्लिम धर्म। वहाँ पे नियम है, अभी तो नियम कुछ कम हो गए इंडिया में, खास करके ना मुस्लिम भी जो है ना, वो इंडिया में मुस्लिमों को भी छूट है, हिंदू को छूट तो है ही ये तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं, अपने धर्म को पालन अच्छे से नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिमों को भी छूट है। बाहर के देशों में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है कि 5 टाइम नमाज तो पढ़ना पड़ेगा, वरना उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। हुक्का पानी मतलब जानते हैं? सरकार से जो सप्लाई होती है ना चीज़ें, वो बंद कर देते हैं। कुछ में पहले तो दुबई में इतना कड़ा रूल था कि जो नमाज नहीं पढ़ते थे 5 टाइम, उनको मस्जिद में लाख पीटा जाता था। बीच मस्जिद में पिटाई होती थी, इसमें देखो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़। हमारे यहाँ होता है मंगल आरती नहीं हो तो टेम्पल हॉल में ले जा करके 5 लोग पीटेंगे कोड़े से कभी हुआ आपके साथ? संडे क्लास में नहीं आते, गीता क्लास में, तो घर जा करके 2 लोग पकड़ के लाएंगे पिटाई करेंगे अगले दिन मंडे को। होता है कभी? छूट दी गई है, आते हैं नहीं आते, लेट आते हैं, राइट? तो ये डर वाली भक्ति कराई जाती है कहाँ पे? आप देखेंगे तो मुस्लिम धर्म में ये प्रोमिनेंट है। उसके ऊपर आता है डर के ऊपर, वो है ड्यूटी। ड्यूटी से भक्ति करते हैं, एक कर्तव्य समझ करके, चलो भैया भगवान हैं और मैं उनका दास हूँ तो कर लेते हैं। प्रेम नहीं है, ड्यूटी समझ करके। जैसे कि ऑफिस जाते हैं ना माताएं या प्रभु जी, ड्यूटी मान के जाते हैं। प्रेम होता है क्या? अच्छा, मन करता है जाने का? मंडे है फिर ऑफिस जाने का मन करता है? सबसे बोरिंग लगता है फिर से वही ड्रेस पहनना, तैयार होना, लंच पैक करना, जाना, फिर आना, गर्मी, पसीने, बदबू, वही झिकझिक, बॉस की झिकझिक, मतलब लेकिन करना पड़ता है, सालों से किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के करना। तो वो वाली भक्ति भी लोग करते हैं ड्यूटी समझ करके, जैसे 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ड्यूटी समझ के, या फिर फ्राइडे को जाएंगे चर्च, ड्यूटी समझ के करते हैं। और अगला क्या है? आउट ऑफ डिजायर, इच्छा जागती है करने की, तो वो थोड़ा सा और भाव जागृत होता है कि नहीं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो करना पड़ेगा, आउट ऑफ डिजायर। जैसे जो पिता होते हैं अपने बच्चों की सेवा करते हैं, तो उसमें डिजायर जागता है कि बच्चे की सेवा करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बड़ा होकर के मेरी भी सेवा करेगा, घर को संभालेगा, तो डिजायर जागती, इच्छा जागती है उसकी सेवा करने की। तो ये आउट ऑफ डिजायर हो गया। और सबसे ऊपर की भक्ति क्या है? आउट ऑफ लव, प्यार से, प्रेम से भक्ति करना। तो जो सनातन धर्म है वो आउट ऑफ लव भक्ति सिखाता है, प्रेम से भक्ति कैसे की जाए। लेकिन हम जो हैं इसमें कच्चे पक्के, क्यों? इसका हम फायदा उठाते हैं। भगवान ने बोला आउट ऑफ लव भक्ति करो, हम क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं। और इवन फियरफुल भी भक्ति नहीं करते हैं कि हाँ डेली हर बार संडे को हम क्लास में टाइम पे जाएंगे, हम कुछ सेवाएं करेंगे, या हर दिन मंगल आरती करेंगे, कुछ भी नहीं करते, तो भाव जागृत हो नहीं पाता है। तो इस भाव को जगाने के लिए भगवान क्या करते हैं? 1 महीना देते हैं ऑफर, चलो 1 महीने ऑफर देते हैं इन बदमाश लोगों को, ताकि क्या हो, ये 1 महीने कम से कम जाग जाए, ताकि बाकी साल भी जागे रहें। तो 1 महीने के लिए भगवान अपना ट्रेजर हाउस जो है, खजाना खोल देते हैं कि अब तो जागो। और इसमें भगवान क्या करते हैं? जो भी हम करते हैं उसका 1000 गुना फल देते हैं, और हमें खुद भी अच्छा फील होता है, चलो कुछ तो मिल रहा है।
और इसमें कई सारे व्रत बनाए जाते हैं करने के लिए। तो पहले हम चर्चा करते हैं इस महीने के फेस्टिवल्स की, ताकि आपको और उत्साह है कि ये महीना कैसे करना चाहिए। और फेस्टिवल्स के बाद हम चर्चा करेंगे इस महीने में हम कैसे इस कार्तिक व्रत को पालन करें। कार्तिक का एक व्रत उसको कहते हैं ऊर्ज व्रत, उसको हम कैसे पालन करें और उसके क्या फ़ायदा हैं, ये हम 3 बातें डिस्कशन करेंगे अगले 10 मिनट में। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या क्या फेस्टिवल्स हैं, अगर आप कैलेंडर ओपन करेंगे तो फेस्टिवल्स की लाइन लगी है। फर्स्ट डे, पहला ही दिन जो होता है वो दिन कौन सा है? शरद पूर्णिमा का दिन है। उस दिन बताया जाता है रास नृत्य हुआ था कहाँ पे? वृंदावन के अंदर। करोड़ों गोपियां थी, 1-2 गोपियां नहीं, करोड़ों गोपियों का करोड़ों ग्रुप था। एक ग्रुप, उसमें कितनी गोपियां? करोड़ गोपियां। और ऐसे कितने ग्रुप? करोड़ों ग्रुप। उसके साथ भगवान क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे। तो आपके पास प्रश्न है कि भगवान ऐसे कैसे सबके साथ नृत्य कर रहे थे? तो भगवान इतने फास्ट मूव कर रहे थे कि सबको क्या लग रहा था कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे आप फैन घूम रहा है ना, देख रहे हो आप फैन घूम रहा है, तो फैन जब घूम रहा है क्या लग रहा है? फैन दिख रहा है आपको? कितने पंखे हैं कोई बता सकता है? 4 है, 5 है। इतना फास्ट घूम रहा है, लग रहा है कि फैन का पंखा क्या है, वो हर जगह पे फैला हुआ है। तो भगवान ऐसे ही करोड़ों गोपियों के बीच में हर जगह मूव कर रहे थे। कहीं से किसके साथ यूं डांस किया, कहीं यूं डांस किया, कभी यूं डांस किया, लेकिन इतना फास्ट घूम रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, राइट। तो एग्जाम्पल आता है कैसे भगवान डांस किया। तो वो जो रात होता है, वो रात जो है पहला दिन है कार्तिक का, वो है उस दिन आप सब क्या कर सकते हैं? भगवान को खीर ऑफर कर सकते हैं कि भगवान नृत्य किया, गोपियों नृत्य किया है, राधा ने नृत्य किया है। तो उनके लिए अभी रात्रि में जब वो नृत्य करके थक जाते हैं, वैसे भगवान थकते नहीं, बट हमारे लिए भगवान थक जाते हैं कि हम कुछ सेवा कर लें, तो हम क्या करते हैं? उनके लिए खीर रखते हैं छत के ऊपर, और वो चांदनी रात होती है उसमें ढक के रखते हैं छलनी से या किसी बर्तन से, ताकि चंद्रमा का प्रकाश उसमें पड़े। अभी चंद्रमा के प्रकाश से ही स्वाद आता है। आपके सब्जी में स्वाद है, चावल में स्वाद है, फूलों में सुगंध है, इन सब का रीजन क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करती है? सब में स्वाद डालती है। हाँ, तो चंद्रमा का प्रकाश आना चाहिए, और फिर उस रात में आप रखेंगे खीर को। बताते हैं भगवान स्वयं आकर के उन खीर को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, राइट। तो आप सबको ये फर्स्ट डे आप ऐसा कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा। फिर आता है गोपाष्टमी, फिर आता है बहुलाष्टमी। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, टाइम कम है, बट नाम बता दे रहा हूँ। बाकी ये फेस्टिवल्स आएंगे आपके पूरे महीने में, तो जब ये फेस्टिवल्स आएंगे तो आपको बताया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर दिन शाम में क्या होगा? दीपदान होगा। तो जब फेस्टिवल्स रहेंगे आपको यहाँ पे जो भी प्रभु जी रहेंगे तो आपको बताएंगे डिटेल में कि आज का दिन क्यों विशेष है। लगभग ऑलमोस्ट हर दिन ही, एवरी डे क्या है? फेस्टिवल है कार्तिक महीने में। तो गोपाष्टमी आएगा, फिर क्या आएगा? बहुला अष्टमी आता है। बहुला नाम का वन भी है वृंदावन में। हाँ, वृंदावन, पूरा वृंदावन जो है बहुत बड़ा वन है, उसके अंदर बहुत सारे वन हैं। बहुला अष्टमी आता है। नरकासुर का वध हुआ था। नरकासुर जानते हैं आप? वो एक ऐसा दुष्ट था भगवान के टाइम पे, उसने क्या सारे कन्याओं को, जितनी सुंदर कन्याएं थी, राजाओं की राजकुमारी, सबको क्या किया था? उन्होंने कब्जा कर लिया था। और उसका भाव क्या था कि जब 16,000 हो जाएंगी तो मैं सबके साथ क्या करूंगा? विवाह करूंगा, और बाद में क्या होगा? मैं अमर बन जाऊंगा। उसका ऐसा भाव था, कहीं से सुन रखा होगा, उसका अंधविश्वास। तो एक दिन भगवान उधर पहुंच गए, तो सबने प्रार्थना की, भगवान ने क्या किया? नरकासुर का वध किया। तो सब कन्याओं ने कहा कि अभी तो हम अपने पिता के घर से निकल गए हैं बाहर, और कोई 2 रात, कोई 1 महीने, कोई 1 साल से पिता के घर में गए नहीं, तो हम तो समाज यही समझेंगे हम अशुद्ध हो गए, तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो अभी कौन हमें स्वीकार करे? आप ही स्वीकार कर लीजिए। तो ये सारे जो कन्याएं थी क्या बनी? भगवान की पत्नी। भगवान ने सबके साथ विवाह कर लिया था। और पहले, इसके पहले क्या थी? इसके पहले बताते हैं कि राम जी जब वन में गए तो सारे साधुगण जब देखे राम जी को, तो राम जी जो है वो देख के आकर्षित हो गए कि कितनी अच्छे से सीता मैया क्या कर रही है? राम जी की सेवा
मैं भी सीता मैया की तरह सेवा करूं। सब साधुओं की इच्छा हो गई, जो संत पुरुष थे वन के अंदर, वो अपना रूप भी चेंज करने को तैयार थे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार लिया हूं, इस वाले जन्म में तो मैं केवल एक ही शादी करूंगा, पत्नीव्रता सॉरी। तो अगले बार मैं आऊंगा, भगवान पूर्ण भगवान साक्षात आऊंगा तो मैं सबकी इच्छाएं पूर्ति करूंगा। तो ये सारे जो संत थे वास्तव में कौन थे? बन गई कुमारियां, और सबके साथ भगवान ने विवाह किया। तो इसी महीने में भगवान की 16,000 विवाह हुई थी। बोलिए हरि बोल। ओके, भगवान ने इसी महीने में अरिष्टासुर का वध किया था। भगवान ने इसी महीने में अयोध्या वापस लौट के आए थे। अभी हुआ ना, किसका वध हुआ? रावण का। टाइम लगा ना आने में, तो कब आएंगे? दीपावली के टाइम पे भगवान क्या करते हैं? लौट के आते हैं अयोध्या में। इसी महीने में समुद्र मंथन से कौन निकले थे? धन्वंतरी जी। और इसी महीने में लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थी। वैसे लक्ष्मी माता साक्षात हमेशा भगवान साथ रहते, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन में। तो कब में निकली? इसी महीने में निकली थी। तुलसी महारानी भी प्रकट हुई थी धन्वंतरी जी की आंखों से। इसी महीने में तुलसी महारानी का भी क्या हुआ था? प्रकट हुआ था। इसी महीने में तुलसी विवाह भी करते हैं कुछ लोग। कौन कौन से डेमंस मारे थे भगवान ने? केसी, व्योमासुर। बोले हरि बोल। केसी का वध किया था इसी महीने। बोले हरि बोल। मतलब उद्धार किया था। भगवान अगर किसी का वध करते हैं मतलब क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। तो केसी का उद्धार किया, व्योमासुर का उद्धार किया, कंस का उद्धार भी कब किया? इसी महीने में किया था। हरि बोल। अक्रूर जी आए थे भगवान कृष्ण को लेने के लिए। कहां पे? हाँ, वृंदावन, मथुरा ले जाने के लिए इसी महीने में वो भी आए थे। हरि बोल। इसी महीने में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था। हरि बोल। और गोविंद कुंड का प्रकट हुआ था। आपको मालूम है गिरिराज जी भगवान ने धारण किया, उसके बाद इंद्र ने बहुत अधिक कष्ट दिया था वृंदावन के लोगों को। तो फिर क्या हुआ? उनका अभिषेक बाद में किया गया। तो क्या बन गया? गोविंद कुंड। हाँ, तो ये जो है गोविंद कुंड का निर्माण हुआ था। और समुद्र मंथन, ओके सॉरी, गोविंद कुंड का निर्माण ये वाला नहीं था। गोविंद कुंड निर्माण कैसे हुआ था? ये माधवाचार्य के जो थे माधवेंद्रपुरी, तो उन्होंने क्या किया था? श्रीनाथ जी की स्थापना की थी। तो बहुत अभिषेक हुआ श्रीनाथ जी का। जानते हैं श्रीनाथ जी को? गए हैं आप लोग? उदयपुर गए हैं? श्रीनाथ जी के पास नहीं गए हैं? कभी आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ पे श्रीनाथ जी गिरिराज जी धारण किए हुए विग्रह के रूप में। उनका अभिषेक किया गया। तो मिल गए थे, पहले जमीन के अंदर थे, फिर मिल गए थे। तो सारे गांव के लोगों ने बहुत ही अच्छे से उनका अभिषेक किया था। तो जो अभिषेक का जल बना वो क्या बन गया? गोविंद कुंड। तो इसी महीने में गोविंद कुंड भी जो है वो बना था। इसी महीने में बताते हैं भगवान के कई मुख्य अवतार, 10 अवतार हैं भगवान के, उसमें कई सारे मुख्य अवतार। कूर्म अवतार आए थे भगवान के, मोहिनी अवतार का प्रकट हुआ था, मत्स्य अवतार आए थे। सभी तीनों अवतार किस महीने में आए थे? इसी कार्तिक के महीने में आए थे। बोले हरि बोल। इसी महीने में कई सारे अपीयरेंस भी हुए हैं, जिसमें रसिकानंद प्रभु, वीरभद्र जी, निम्बर स्वामी, 4 संप्रदाय में एक निम्बर स्वामी भी हैं, तो उनका भी प्रकट हुआ था। इसी महीने में कई सारे लोगों ने, हमारे आचार्यों ने अपना शरीर भी त्याग किया है। हाँ, तो सबसे पहले कौन है? श्रील प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी ने इसी महीने में क्या किया था? वृंदावन में अपना शरीर भी छोड़ा था। अभी हम लोग मनाएंगे प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे। श्रील प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन मिला इसी महीने में क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। उनके गुरु महाराज ने कहा, बृहद मृदंगा का एग्जाम्पल देके बताया था, है ना, कि ये जो प्रचार कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है? बृहद मृदंगा है। तो स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन मिला प्रभुपाद जी को प्रचार करने का अपने गुरु महाराज से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, वो इसी महीने में मिला था। ओके, इसी महीने में मुरारी गुप्ता जी और नरोत्तम दास ठाकुर जी, वासुदेव घोष जी, गौर किशोर दास बाबा जी, कशिश्वर पंडित जी, भूगर्भ गोस्वामी जी, गदाधर पंडित जी और
धनंजय पंडित, श्रीनिवास पंडित, इन सब का भी जिससे पेरेंट्स तिरुभाव तिथि आता है, बोलिए हरि बोल। ओके, इसी महीने में, कार्तिक के महीने में ही ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन भी प्राप्त किए थे, बोलिए हरि बोल। 6 मिनट तपस्या हुई थी, तो इसी महीने में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे, राइट। इसी महीने में अमरीश महाराज ने भी भगवान का साक्षात्कार किया था, बोलिए हरि बोल। और भीष्म पंचक भी आता है, देखा आपने भीष्म पंचक, तो भीष्म जी का भी इसी महीने में आता है। तो एक बार सत्यभामा जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपकी पत्नी कैसे बन गई, मुझे लगता है मैं कोई क्वालिफिकेशन है मेरे अंदर बहुत अहंकार लगता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये अहंकार की भावना आ जाती है मेरे अंदर, तो मैं आपकी पत्नी कैसे बन गई। कोई ना कोई तो स्टोरी रही होगी, मेरा स्वभाव पहले क्या था, मैं कैसे पत्नी बन गई आप। मुख्य 8 रानियों में 16,000 कितनी रानी है भगवान की, 16,100। हाँ, तो उसमें से 8 प्रमुख हैं। उन 8 प्रमुख में कौन है, सत्यभामा भी। उन्होंने पूछा, भगवान ने कहा आपने पिछले जन्म में ऊर्ज व्रत का पालन किया था, इसलिए आप क्या बन गई, मेरी पत्नी बन गई, बोलिए हरि बोल। तो ये ऊर्ज व्रत क्या है, ऊर्ज व्रत है कार्तिक मास का जो व्रत आप करेंगे 1 महीने के लिए, कार्तिक मास का व्रत है, जिसे कहते हैं ऊर्ज व्रत। बहुत ऊर्जा मिलती है, राधा रानी को ऊर्जेश्वरी भी कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाली। तो भक्ति के लिए जो ऊर्जा है इस महीने में हमें मिलती है, और इतनी ऊर्जा मिली सत्यभामा को पिछले जन्म में कि क्या बन गई, वो भगवान की रानी बन गई, वो भी साधारण नहीं, मुख्य 8 में से एक बन गई। सोचिए कितना शक्तिशाली है एक कार्तिक का व्रत करना। आप लोग करेंगे, कितने लोग करेंगे, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महीने में है ना, कुछ और प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, इस महीने में और क्या होता है। इस महीने में अगर आप श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि एक पुराण पढ़ने का फल मिलता है। हरि बोल, हरि बोल रहे हैं, लेकिन अभी आपसे प्रण भी लेंगे क्या करेंगे, केवल हरि बोल से काम नहीं चलेगा, है ना। ओके, आगे बताते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस महीने में अगर अखंड ज्योति जलाता है, आप लोग जलाया ज्योत, नवरात्रा में 9 दिन जलाते हैं अखंड ज्योत, कई लोग जलाते हैं जो लोग सोकल भौतिक इच्छाएं रखते हैं। तो इस महीने में अगर भगवान कृष्ण राधा रानी के लिए आप अखंड ज्योत जलाते हैं अपने घर के अंदर और प्रेम से जगाते हैं, भाव से जगाते हैं, तो आपको लेने के लिए वैकुंठ धाम से वैकुंठ प्लेन आता है। हरि बोल, साक्षात गरुड़ जी आएंगे वैकुंठ प्लेन में बैठ के आपको ले जाने के, चलो भैया। लेकिन अच्छे से जलाएंगे, भाव जलाएंगे, तो परेशान नहीं होना है यार क्या नया मुसीबत ले लिया, है ना। डेली सुबह शाम तेल डालना, गंदे दिए को साफ करना, इतने पहले से काम है तो भाव रहेगा तब। कई लोग बोलते प्रभु जी आपने बताया था ऐसा होता, हम तो किए लेकिन हुआ ही नहीं, तो क्यों नहीं हुआ, भाव नहीं था। भाव की वजह से ऐसा होता है, तो हम करें, अगर भाव आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन प्रयास तो हमें करना चाहिए। बताते हैं इस महीने में अगर हम दीप दान करते हैं तो दीप दान करने से, केवल दीप दिखाने से, एक दीप दिखाने से भी हमारे लाखों लाखों जन्मों के पाप क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हरि बोल। ओके, अगर हम इस महीने में दीप दिखाते हैं, वास्तव में हमारे जो पितृ है, पितृपक्ष आया था, पितृपक्ष में आप सबने कुछ ना कुछ किया होगा पितरों के लिए, तो इस महीने में अगर दीप दिखाते हैं तो पितृपक्ष नहीं भी है तो आप अपने पितरों को दीप अर्पित कर सकते हैं। केवल आप दीप दिखाइए, उनका नाम ले लीजिए, तो उनके पास ये दीपक क्या हो जाएगा, दीपक का कर्म का फल क्या हो जाएगा, उनको पहुंच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इस महीने में अगर आप कुछ मन से भी भगवान को ऑफरिंग करते हो तो क्या होता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हरि वो स्टोरी आती है ना, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण क्या कर रहा था, वो खीर बना, खीर का आइटम था नहीं, लेकिन फिर भी वो गया सुबह सुबह मन ही मन वो गंगा जी में, यमुना जी में स्नान किया, फिर उसने कपड़े पहने, भगवान को ड्रेसिंग किया, अभी उसने मन ही मन सब कुछ चल रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि अभी क्या करूं, भगवान को ड्रेसिंग कर दिया, अभी भोग लगाना है, आरती भी कर ली,
तो भोग लगाने के बाद उसने खीर बनाया मन ही मन, और खीर बना के फिर उसने जब भोगा लगाने की बारी आई सोचा कि खीर तो ठंडी अच्छी लगती है, गरम गरम तो खीर खाते नहीं है, तो मैं थोड़ा चेक करता हूँ ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने जैसे ही उंगली डाली, है ना, मन ही मन उंगली डाल रहा है, तो क्या होता है उसको हाथ जल जाता है। ओह क्या हो गया, सब आसपास के लोग बोले क्या हो गया भैया क्यों, तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन देखा तो नीचे क्या है, उसका हाथ इतना जल गया खीर में डालने की वजह से। बोले ये कैसे हो गया, बैठे बैठे हाथ जल गया। तो ये मानसिक ऑफरिंग, इस महीने में मानसिक ऑफरिंग, भगवान आपका हाथ नहीं जलेगा, जल जाए तो सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारा उतना शुद्ध चेतना नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं, हम करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान हाथ जला देंगे तो हमें रिटर्न करके चिराग दिल्ली में पोस्ट लगा देंगे, देखिए ये इनका नाम है, इनका हाथ जला था, आके इनकी पूजा कीजिए, यही भगवान है तो इसलिए क्या करेंगे, भगवान हमें कलयुग में हमें ऐसे मैजिक हमारे साथ नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, बट हाँ हम करेंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो मन से भी ऑफरिंग कर सकते हैं। अगर इस महीने में कोई भगवान कृष्ण की लीला सुनता है तो कभी भी इस भौतिक जगत में वापस लौटकर नहीं आता है। बोलिए हरि हरि हो। इसलिए भक्तों ने यहाँ व्यवस्था किया हुआ है, हर दिन होगी पूजा आरती यहाँ पे, हर हाँ अच्छा 3 दिन होगा मन, अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे, अभी 3 दिन होगा, बता दें कौन कौन सा दिन होगा। और उस दिन आपको कथा भी सुनाई जाएगी, हाँ कथा भी होगी, थोड़ी कथा भी होगी, तो इसका आप श्रवण कर सकते हैं। ओके, अभी फाइनल पॉइंट क्या रह गया, जाना चाहते हैं आप अगले 5 मिनट हमारे टाइम में, क्या जाना चाहते हैं, क्या रह गया क्लास में अधूरा? गोवर्धन परिक्रमा करना है, वो तो है ही, लेकिन और क्या सुनना रह गया? मैंने बताया था कुछ चीजें बताऊंगा आपको, दामोदर अष्टकम नहीं, और कुछ बताया था आपको, मेन बात, हाँ जी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैसे ये ऊर्जवर्त रोज ये कृपा लेंगे कैसे, ये तो मेन सवाल है। कृपा लेंगे, जाना चाहते हैं आप लोग? बताएं ना बताएं, डर लग रहा है, कितने जाना चाहते हैं? सब लोग? ओके, तो ऊर्जवर्त जिसको सत्यभामा जी ने भी किया था, कई सारे भक्तों ने भी किया था, और हम सभी करते हैं। कैसे करना चाहिए? प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ये कार्तिक महीना इतना ग्लोरियस है, कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन भी दिया था अपने सारे डिसाइपल्स को, कार्तिक महीने में क्या करो, सभी लोग वृंदावन आ जाओ, आकर के यहाँ पे क्या करो, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करो, और पूरे साल क्या करो, प्रचार करो। इसलिए हम इस भाव में जाते हैं वृंदावन में। हम तो पूरे महीने ही जा पाते हैं, कम से कम 2-3 दिन के लिए जाते हैं। तो हमारी यात्रा ही बन रही है गोवर्धन यात्रा, अभी बताएंगे अक्रोध प्रभु। तो इस महीने में हम क्या क्या करें? प्रभुपाद जी ने कहा कि आप हर समय कृष्ण का क्या करो, चिंतन करो, ये करो, हर समय चैंटिंग करते रहो। तो ये करने का प्रयास कीजिए आप लोग, हर समय क्या करें, चैंटिंग। एक तो 16 माला करें अपने अच्छे से, लेकिन बाद में भी हर समय, चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे वो कपड़े धो रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, क्या करें, हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। ये तो प्रभुपाद जी का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है। साथ साथ प्रभुपाद जी कहते हैं क्या करना चाहिए हमें, हम भक्तों को 4 नियम स्पेशली अच्छे से पालन करना चाहिए। कितने लोग हैं यहाँ पे 4 नियम पालन करते हैं? नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटरफेरेंस, नो इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और मांसाहार नहीं करना है, और एक और क्या रह गया, नशा नहीं करना है। ये कितने लोग करते हैं? करते मतलब 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तोड़ने वाला वो करते नहीं है, पालन करते हैं, है ना, नहीं तोड़ते हैं, वो वाला करते हैं। पालन करते हैं आप लोग? कितने लोग पालन करते हैं? सब लोग पालन करते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं करते हैं कोई लोग, तो क्या कीजिए, आप लोग करना, पालन करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू मत कर दीजिए। इसलिए प्रभु जी आपने ही तो कहा था क्लास में, रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर, करना चाहिए, बीच में पालन वर्ड ऐड कर दिए, पालन करना चाहिए, 4 नियम का हमें पालन करना चाहिए। ओके, अगला क्या है, 4 नियम के साथ एक और नियम भी आ गया आजकल, वो क्या है, 5वां नियम है, 5वां नियम है सोशल मीडिया, ये मोबाइल का नियम। कलयुग में 5वां नियम क्या है, मोबाइल को भी अगर आप यूज करते हैं तो 4 नियम ब्रेक होते हैं। अवैध संबंध ब्रेक होता है, मांसाहारी ब्रेक होता है, जुआ सताई ब्रेक होता है, और क्या रह गया, नशा भी ब्रेक होता है। मोबाइल ही अपने आप में नशा है ना। सबसे आसक्ति किससे होती है, पति से या फिर पत्नी से, पुरुष से या फिर स्त्री से। लेकिन क्या पुरुष स्त्री को साथ में पूरे दिन लेके घूमते हैं?
घूमते हैं क्या? कोई कितना भी आसक्त रहेगा किसी स्त्री के साथ, पूरे दिन लेके घूमेगा, लेकिन इसके साथ क्या होता है? सब दिन छोड़ दो, बाथरूम भी जाएंगे तो कई लोग लेके जाते हैं दिन भर तो छोड़ ही दो, वॉशरूम में भी लेके जाते हैं कई लोग, है ना? ऐसी हालत है। ये नशा क्या है? सबसे बड़ा नशा हो गया आजकल। और अवैध संबंध, जुआ से रखने तो टूटता ही है, मोबाइल देखने से नहीं टूटता है। तो इस महीने में मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, सारे मीडिया ऐप जो हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली फेसबुक, इंस्टा, जरूरत ही नहीं रखने की। क्या जरूरत है रखने की? हटा दीजिए एक महीने के लिए। निश्चिंत होकर क्या कीजिए? भगवान की सेवा कीजिए। मेरे मोबाइल में कुछ नहीं है, आप ना इंस्टा देखोगे ना फेसबुक देखोगे, और क्या क्या है, टिकटॉक फलाना ठिकाना कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है। एक व्हाट्सएप रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों की सेवा करनी है तो अगर व्हाट्सएप नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो व्हाट्सएप रखा हुआ है। बाकी सारे ऐप नहीं है मेरे मोबाइल में, और पर्सनली बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होता है। आप करके देखिए, राइट? कितने लोग ये व्रत लेंगे? ये एक महीने के लिए ऐप हटा देंगे, सारे सोशल मीडिया ऐप हटा देंगे। इंस्टा जो भी है, टिकटॉक, फेसबुक हटाएंगे? कितने हटाएंगे? चलाते ही नहीं है, वो तो ठीक है, जो चलाते हैं उनसे पूछा जा रहा है। प्लीज हटा दीजिए, बहुत सुकून में जिएंगे। इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए? चारणे के साथ साथ हमें प्रजल्पा नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा मतलब क्या होता है? एक दूसरे के बारे में गप्पे हाँकना। दो भक्त मिल गए और तीसरे के भक्त के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। इस महीने में वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के बारे में चर्चाएं, देखिए वैष्णव अपराध होता कैसे? मेनली देखा जाए, अगर हम सेंटर की बात करें, भक्तों के विषय में बात करें, हम क्या करते हैं? दूसरे के एरिया में झांकना शुरू कर देते हैं। मान लो माता जी की सेवा मिली, कार्तिक में सेवाएं भी आपको मिलेगी बहुत सारी, तो बहुत अलर्ट रहे कि हम सेवाओं के साथ साथ सेवा अपराध भी ना करें। हुआ क्या? मान लो माता जी की सेवा मिली दीपक लगाने की, उनका सेवा मिली कुकिंग करने की। अब जिनकी दीपक की सेवा क्या करेंगे? कुकिंग की सेवा में जाकर के टांग लड़ाएंगे ये माता जी ने प्रसाद अच्छा नहीं बनाया, ये दीपक टाइम पे नहीं लगाया, वो वहां पे क्या होता है? क्लैश होता है, वैष्णव अपराध होता है। दूसरे की सेवा में जब भी आप झांकोगे क्या होगा? क्लैश होगा। तो कभी भी दूसरे की सेवा में झांकिए मत। उसके लिए यहाँ पे भक्त हैं झांकने के लिए, इंस्पेक्टर हैं। आप इंस्पेक्टर क्यों इंस्पेक्टर बन करके अपना खुद ही अपराध कर रहे हैं, अपनी भक्ति डाउन कर रहे हैं? इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, दो इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं। एक अक्रोध प्रभु हैं, एक हमारे प्रभु जी हैं, हाँ हयग्रीव प्रभु जी हैं, दोनों बैठे हुए। हयग्रीव जी साथ साथ भगवान के अवतार आए हैं। नाम अक्रोध है लेकिन इंस्पेक्टर बनने के लिए क्रोध करते हैं ये। तो ये लोग बैठे, इनको छोड़ दो ना, आप लोग क्यों आपस में परेशान होते हो? अपनी सेवा देखिए, जो सेवा मिली है ध्यान से कीजिए। कुछ लगे तो हल्के से बता दीजिए, मैसेज करके, कॉल करके, प्रभु जी मुझे ये लग रहा है, बस निश्चिंत हो जाओ। एक्शन ले ना ले, होता है कि हम ठीका ले लेते हैं, इसको सुधार के रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है? वैष्णव अपराध होता है। तो सेवाएं आप सबको मिलेंगी कार्तिक में, क्योंकि कार्तिक सेवा का महीना है, सेवा का भाव जागृत करना है, तो सेवाएं रहेंगी। लेकिन प्लीज अगर आप अपराध करेंगे, जो आपको लाभ होने वाला क्या होगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज ये मत कीजिएगा आप लोग। हाँ, वैष्णव अपराध। साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इस महीने में हम क्या करें? बहुत स्ट्रिक्टली अपने सेवा की जो भावना है, मैंने बताया क्लास के स्टार्ट में ही, स्वभाव जागृत करना है। तो स्वभाव जागृत करें कि हम क्या बन जाए? भगवान के भक्त बन जाए, यशोदा माता की तरह। यशोदा माता ऐसी भक्त हैं कि भगवान क्या होगा? उनसे बंध गए। तो हमारी भक्ति इतनी जागृत हो जाएगी तो भगवान भी हमसे बंध जाएंगे। पूरे साल के लिए बनते हैं क्या? आप जब करते भगवान बनते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भगवान पकड़ने के लिए, हाँ या ना? करके देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 5 बार आप बोलोगे ना, 5 बार में कम से कम 10 बार मन क्या हो जाएगा? भटक जाएगा, कृष्ण की ओर भागता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कार्तिक व्रत अगर अच्छे से करेंगे क्या होगा? आपका मन कृष्ण की ओर भागने लगेगा। तो ये हमारा मेन टारगेट है कार्तिक का, कि हम कृष्ण की ओर अपने मन को लगाएं, और फाइनली क्या करें? कार्तिक के बाद फिर जो कृपा अर्जित करें उसको हम क्या करेंगे? लोगों में बांटेंगे भी। कैसे बांटेंगे? ग्रंथ वितरण के माध्यम से या प्रचार कार्य के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो हमें कुछ